ओके, आज का जो चैप्टर है सेमेस्टर 4 का क्लबिंग ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? मतलब आपका इनकम है, आपके इनकम में किसी और के इनकम को क्लब करके फिर आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। नेचुरली क्लबिंग जब होगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा और आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट ये होता क्यों है कि क्यों आपको क्लब करेंगे? बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लिंक समझ में आता है कि नहीं, आपने टैक्स को इवेड करने के लिए अपने इनकम को कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो गवर्नमेंट उस इनकम को ऐड बैक कर लेती है आपके इनकम। ओके, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे सेक्शन 60 से शुरू होता है, जिसका पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ओके, ये है क्या? आपने क्या किया, इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो बट एसेट को ट्रांसफर नहीं कर। मान लो आपने क्या किया है कि आपने कोई हाउस को ट्रांसफर नहीं किया है, बट हाउस से रेंट मिलने वाले को ट्रांसफर आप किसी और को दे दे रहे हो कि आप ठीक है, यू कलेक्ट द रेंट, तुम्हारा इनकम होगा, बट हाउस जो है वो मेरे नाम पे, ओनरशिप मेरे नाम पे है। ओके, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। 60 के अंदर क्या बोला जाता है? इफ द पर्सन ट्रांसफर्स only the income from an assets without transferring the ownership of that assets, the income will continue to be taxed in the hands of original owner। ओरिजिनल ओनर के हाथ में क्लब हो जाएगा। सेक्शन 60 ये बताता है। ओके, ये नहीं देखना कि एसेट रिवोकेबल है कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो कि ठीक है, मैं एसेट आपको ट्रांसफर करता हूँ लेकिन 10 इयर्स के बाद मैं आपसे ले लूंगा। दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और नॉट, वेदर द ट्रांजेक्शन इज अफेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जब आया होगा उससे पहले आप शुरू कर दिए होगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले से ही मैंने क्या किया है, इनकम जो है मेरे मतलब इनकम जो है ये पर्सन को मैं देता हूँ और ओनरशिप मेरे हाथ में। तो ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल तो इस ईयर से आया है, तो पहले का सिंस मेरा ट्रांसफर, पहले का ही सिंस मेरा इनकम ट्रांसफर है, तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अगर एक्ट शुरू होने से पहले से ट्रांसफर है तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ओके, रिवोकेबल अगर एसेट तुम ट्रांसफर कर रहे हो, रिवोकेबल का मतलब एसेट को ट्रांसफर नहीं किया है, कर दिया, एसेट को ट्रांसफर कर दिया है और बोला कि आफ्टर सम इयर्स मैं वापस ले लूंगा। इन दैट केस ऑल्सो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, जहां पे आप इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो बट एसेट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग है मिस्टर अमित शर्मा का। मंथली रेंट कितना गिवन है? 80,000। एनुअल रेंट है 9,60,000। टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी, Amit signs an agreement instructing the tenant to deposit the rent directly into his retired mother's bank account. However, ownership of the building remains with the Amit. His mother has no legal ownership over the property. तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट देख लो। Since only the rental income has been transferred and not the property itself, Section 60 applies. Entire rental income of 9,60,000 will be included in the Amit's taxable income, even though the rent is received by his mother. Okay, clear now? Next section. 60 क्लॉज 2 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64 ये बताता है रेम्युनरेशन टू स्पाउस। सपोज आपकी एक ऑफिस है, ऑफिस में आप आपकी जो स्पाउस है वो एजुकेटेड नहीं है, बट उसको आप एक डेजिग्नेशन देके सैलरी पे कर रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो। ओके, इन दैट केस उसकी जो सैलरी है वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है ना? क्यों? वेयर एन इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब है अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो कंपनी में, आप और कर रहे हो 20% और मोर, ठीक है ना? अगर आपका यह वोटिंग पावर है, 20% मोर ऑफ शेयर प्रॉफिट है या फिर वोटिंग पावर है, इन दैट केस बोला जाता है कि आपका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इन दैट केस अगर आप अपने स्पाउस को भी बिजनेस में ले रहे हो, किसी किसी डेजिग्नेशन में दे रहे हो उसको, और उसको एक रेम्युनरेशन दे रहे हो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन दैट केस वो जो होगा इनकम अपने हाथ में, आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, where the individual has substantial interest 20% or more shares in a profit, voting power in a voting power in a
concerned and the spouse receives salary, commission, bonus or fees from that concern, such income is clubbed with the individual's income. ठीक है। एक्सेप्शन है, मैंने कहा था कि ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप क्लब करोगे, बट नो क्लबिंग इफ द स्पाउस possesses प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, नॉट ओनली एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर है तो फिर आपका रेम्युनरेशन जो स्पाउस का होगा वो आपके हाथ में क्लब नहीं होगा। ठीक है। मिसेस नेहा गुप्ता owns 40% of the partnership interest in an interior designing firm in Delhi. Her husband Raj is not professionally qualified and has no experience in interior designing. Neha appoints Raj as a creative director. Salary paid rupees 80,000 per month. Annual salary rupees 9,60,000. टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? नेहा के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 40% मोर देन 20%, तो राज इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड, so salary of 9,60,000 will be clubbed with the Neha's income. Raj will not be taxed separately when this salary. Raj को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? और अगेन सपोज राज इज क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग में राज क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है विद with a degree एक कुछ भी है with 8 years of works experience, then क्या होगा देखो, he independently managed architectural projects for the firm, salary is 9,60,000 because Raj is professionally qualified and the salary is paid for his technical expertise. This section will not be applicable. The salary will be taxed in the Raj's own hand. Okay, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी बताना है। मान लो जो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ओके, when the both husband and wife have substantial interest in a concern and both are drawing remuneration from that concern without possessing any specific qualification, husband भी qualified नहीं, wife भी qualified नहीं, in that case remuneration for such concern will be clubbed in the total income of husband or wife whose total income exceeding such remuneration is higher. husband की income, मान लो अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन इज, हाँ, मान लो हस्बैंड की इनकम है मिस्टर एक्स और यहाँ पे मिसेस वाई। ओके, मिस्टर एक्स की इनकम है 80,000 पर मंथ, 80,000 पर एनम बोल रही हूँ मैं इसमें समझाने के लिए, और इसका ऐसे 60,000, मिसेस वाई का 60,000, या मिसेस एक्स हो गया ना, ये मिसेस एक्स 60,000 पर है। ओके, ये क्या है? रेम्यूनरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन उसका जो और भी इनकम है वो मिस्टर एक्स का है 10 लाख रुपीस और मिसेस एक्स का है 12 लाख रुपीस। ओके, इन दैट केस दोनों का ही देखो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, बट दोनों ही टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। इन दैट केस जिसका इनकम अपार्ट फ्रॉम दिस रेम्यूनरेशन हायर होगा उसके हाथ में दूसरे का इनकम जो होगा वो रेम्यूनरेशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। मतलब इसका देखो 12 लाख है तो ये 80,000 पर एनम मिसेस एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, मिस्टर एक्स सिर्फ लायबल होगा 10 लाख के इनकम पे टैक्स पे करने के लिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेक्शंस क्या है देखो, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। आप क्या कर रहे हो? एसेट को ट्रांसफर कर दे रहे हो भाई, एसेट ट्रांसफर नहीं करके इनकम ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे तो 60 एप्लीकेबल हो गया। तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ट्रांसफर ही कर देते हैं एसेट को। ओके, तो इसमें स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो, ये सेक्शन क्लॉज है 4 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन,
जो वैल्यूज है मार्केट में उस वैल्यू से कम में आप उसको दे दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो, ट्रांसफर कर दे रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो उसके इनकम जो होगी वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। क्या है पढ़ रही हूँ मैं सर? इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस, if an asset is transferred to the spouse without adequate consideration, and any income arising from that asset will be clubbed with the transferor's income. Okay, exception है transfer under divorce or legal separation अगर होता है तो नहीं क्लब होगा, and gift made before marriage, तो समझे, शादी से पहले ट्रांसफर कर दो एसेट को तो क्लब नहीं होगा, और सेपरेशन के बाद अगर कर रहे हैं तो भी क्लब नहीं। प्रैक्टिकल इंडियन एग्जांपल्स देखो क्या बता रहे हैं इसमें। मिस्टर सुरेश मेहता वर्क्स इन एन आईटी कंपनी इन अ बेंगलुरु एंड फॉल्स इन द 30% टैक्स ब्रैकेट। ओके, सिंस 30% उसे टैक्स पे करना है, अब क्या किया उसने, ही गिव्स 15 लाख रुपीस 15 लाख टू हिज वाइफ कविता। कविता इन्वेस्ट द मनी इन अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एनुअल इंटरेस्ट उस पे आ गया 1,05,000। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, गिफ्ट किया ना उसने, तो ये एफडी का जो इंटरेस्ट है 1,05,000 विल बी एडेड टू द सुरेश टैक्सेबल इनकम। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया एसेट को, राइट, हमने ट्रांसफर कर दिया एसेट को, एसेट को ट्रांसफर कर दिया है बट विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसे नहीं लिए हैं, ठीक ठाक पैसे नहीं लिए हैं, इन दैट केस होगा। ओके, लेकिन इसलिए एक और पॉइंट है समझना, मान लो ये जो है मिसेस जो जो क्या नाम है इसका, कविता ने क्या किया है, 1,05,000 को फिर उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, अब उस पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है या उस पे कुछ इनकम जनरेट होगा तो वो क्लब नहीं होगा। ठीक है, एक बार डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम जो होगा वो क्लब होता है। मान लो आपने एसेट ट्रांसफर किया, उसको अगर कुछ पहली बार जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्लब होगा। अगेन वो प्रॉफिट को लेके फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रही है तो वो टैक्सेबल नहीं, वो क्लब नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, इनकम ऑन द सेकेंड लेयर ऑफ इनकम क्या है, only first income generated from the gifted asset is clubbed. Any income earned by investing the first asset in first income belongs to the recipient. जो रिसीव कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। सुरेश गिफ्ट कविता 15 लाख रुपीस दिया हुआ है, इंटरेस्ट अर्न कितना कर रहे हैं एफडी से 1,05,000 कर रहे हैं, टैक्स ट्रीटमेंट 1,05,000 क्लब हो गया सुरेश इनकम में। सेकेंड ईयर में कविता ने इन्वेस्ट किया वो जो 1,05,000 था म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन आफ्टर 1 ईयर 18,000 आ गया, this 18,000 belongs to Kavita only. It will not be clubbed with the Suresh income because it is an income earned from the income and not directly from the gifted asset. Clear है? Interesting. Next point. Income of a minor child. देखो नॉर्मली माइनर चाइल्ड जो इनकम कर रहे हैं, ओके, विदाउट एनी कुछ उनकी क्वालिटी नहीं है, ऐसे अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अच्छा पहले पहले नोट्स पढ़ लो इसका। इनकम अर्न बाय द माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट whose income is higher. ओके, बट क्लबिंग तब नहीं होगा जब अगर वो मैनुअल वर्क कर रहा है, स्पेशल टैलेंट और स्किल, सपोज सिंगर है वो उसमें अर्न कर रहा है, डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 80U, अगर वो डिसेबल है तो क्लब नहीं होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ बोलो क्लास। ओके, तो क्या कहा, अगर माइनर चाइल्ड जो है वो मैनुअल वर्क कर रहा है या उसका जो स्पेशल टैलेंट और स्किल की वजह से कर रहा है या डिसेबल है, इन दैट केस वो क्लब नहीं होगा। ओके, आपको टैक्स जिसके हाथ में क्लब होगा ना इनकम, उसके हाथ, उस पेरेंट के हाथ में एक
एक टैक्स रिलीफ है जो कि है 1500 पर चाइल्ड पर ईयर उसको मिलता है एग्जेम्पशन, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो अच्छा है क्वेश्चन। मिस्टर अरविंद अर्न्स ₹22 lakhs पर ईयर, हिज वाइफ अर्न 12 लाख। तो सबसे पहले अगर मैं इस सिनेरियो में देखती हूँ तो मिस्टर अरविंद के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए बिकॉज उसका टोटल इनकम ज्यादा है, जिसका भी ज्यादा होगा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। 12-year-old son है, received 5 lakh from the grandparents on his birthday. The money is invested in a bank FD. इंटरेस्ट अर्न हो रहा है 35,000। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? जिस अरविंद का इनकम हायर है, इंटरेस्ट 35,000 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032 1500 का मिलेगा। टैक्सेबल अमाउंट क्लब विद द अरविंद इज 33,500। 35 माइनस 1,500 होगा। पेरेंट के हाथ में क्लब होगा। गिफ्ट किया गया है ग्रैंड पेरेंट से, बट क्लब होगा पेरेंट के हाथ में। ओके। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो। A 15 years old student है from Chennai wins a national under 16 chess championship. प्राइज मनी 4 लाख। टैक्स ट्रीटमेंट इस प्राइज मनी जो अर्न किया गया है स्पेशल टैलेंट एंड स्किल की वजह से, देयरफॉर ये इनकम जो है वो क्लब नहीं होगा। सेक्शन याद रखेंगे 64(1)(a) जो है वो डज नॉट अप्लाई। द इनकम विल बी टैक्स इन द चाइल्ड्स ओन हैंड, तो थ्रू द गार्डियन जो उसको देख रहा है इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ओन हैंड में टैक्सेबल होगा। क्या स्ट्रैटेजी है? गिफ्ट टू द पेरेंट और अ मेजर चिल्ड्रन। Strategy 1. Example, Mr. Ravi gives 8 lakhs to his 21 years old daughter who is pursuing graduation. She invests the money in an equity mutual fund. Annual capital gain is 90,000. Since she is a major, minor nahi hai, she is a major above 18 years, the clubbing provision does not apply and the gain is taxable only in her hands. ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी देख लो, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन इंस्टेड ऑफ गिफ्ट। आप क्या कर रहे हो, उसको इंटरेस्ट बेयरिंग लोन एक दे रहे हो। मिस्टर मोहन लेंड्स 20 lakhs टू हिज वाइफ थ्रू द रिटन लोन एग्रीमेंट। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 7% पर annum। हिज वाइफ इन्वेस्ट द मनी इन अ बिजनेस, बिजनेस प्रॉफिट 3 lakh, इंटरेस्ट पेड टू मोहन इज 1,40,000, नेट प्रॉफिट रिटेन बाय वाइफ इज 1,60,000। सो यहाँ पे भी क्लब नहीं होगा। Mohan pays tax only on the interest received, that is 1,50,000. Remaining business profit is taxable in the wife's hand. Since amount was given as a genuine loan and not the gift, clubbing provision generally do not apply, provided the arrangement is a bona fide and properly documentation होना चाहिए। Okay? तो यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में सारे सेक्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 में क्या था? ट्रांसफरिंग ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, क्लब हो जाएगा और ओरिजिनल ओनर के हाथ में। ओके। फिर क्या है, लाइक यहाँ पे सैलरी 64 ये जो है क्लॉज 2 व सबसेक्शन 1 ऑफ 64, सैलरी टू स्पाउस फॉर कंसर्न विद द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अनलेस द स्पाउस इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, क्लब हो जाएगा। सबसेक्शन क्लॉज 4 में क्या बोलते हैं? एसेट गिफ्टेड टू स्पाउस ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो। फिर क्या है? इनकम अर्न बाय इन्वेस्टिंग, क्लबिंग इनकम रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। आपने इनकम को ऑलरेडी अर्न कर लिया, अब उस इनकम को आप अगर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनकेस अब वापस सेकेंड लेयर जो इनकम है वो क्लब नहीं होता है। माइनर चाइल्ड इनकम जो है पेरेंट्स की, जिसके पास हायर इनकम होगा वो टैक्स पे करेंगे। गिफ्ट टू द मेजर चाइल्ड और पेरेंट्स में क्या था? इन्वेस्टमेंट इनकम, रेसिपिएंट और ही टैक्स पे करेगा। मेजर बताया गया, मेजर चाइल्ड, माइनर नहीं है, मेजर चाइल्ड। इंटरेस्ट पेइंग लोन टू स्पाउस दे रहे हो तो जेन्युइन लोन होगा तो टैक्स कौन करेगा? रिसीव जो कर रहा है उसके ऊपर होगा। दिस इज ऑल अबाउट, शॉर्ट में आपका रिवीजन हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे थोड़े सम्स कर लेंगे थोड़े बहुत। ओके, थैंक यू सो मच।